यहाँ पर ना गन्ने की खेती भी कुछ अलग तरीके से ही होती है। वो देखो वहाँ पर भी बांधा हुआ है, वहाँ पर हर जगह पे आप लोगों को ना ग्रुप ही दिखाई देखिए गन्ने का। अच्छा भैया, एक खेत में वो गन्ने एक तरीके से एक जगह पे क्यों बांध के रखते हैं? हाँ ये देखिए गन्ने हैं यहाँ पर, और वहाँ पर एक भाई कंटिन्यू वहीं पर लगा रहता है भैया रस निकालने के लिए। कितने देर तक पकाना पड़ता है भैया इसको? इसमें और कुछ मिलता नहीं है, मिलावट करते नहीं, मतलब केमिकल ऐसा कुछ डालते हैं क्या? और वो क्या डाल रहा है? ये केमिकल है गुड़ बनाने का। हाँ जी, अच्छा कुछ बोला उन्होंने, समझ नहीं आया। ना जो भिंडी का बनता है, भिंडी का ये रस है भाई एक तरीके से, ये देखो ये ऐसा निकाल रहे, ये अलग हो है। और रस भी नीचे छनते छनते नीचे आए देखो, और नीचे से रस ठंड रहा है और कचरा भी निकल रहा है अंदर से, और स्वच्छ भी हो रहा है, क्लीन हो रहा है। तो भाई मैंने ना केमिकल बता के गलती कर दी एक तरीके से। क्या होता है ना, ये लकड़ी होती है जो एक तरीके से मान सकते हो एक सुकड़े कुछ बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या है करके, लेकिन ये लकड़ी को यहाँ पर इस तरीके से गाला जाता है। देखो इससे जो रस निकलता है, ये देखो भाई ये शक्कर है, गुड़ से बना हुआ शक्कर। यहाँ पर भी शक्कर भी बनता है, जो एक्चुअली पहले शक्कर का आकार ऐसे होता है। जय श्री राम दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है एक और मज़ेदार ललन टॉप व्लॉग में और अपने इस केदारनाथ यात्रा में। दोस्तों आज मेरा चौथा दिन है, नहीं चौथा वहाँ पर पहला चौथा, मतलब मैंने दिन गिने नहीं है भाई। और मैं हूँ एक लगभग समझ लो कि हरिद्वार से 130 किलोमीटर दूर हूँ। इस गांव का कुछ गांव का नाम है, और मुझे यहाँ पर मिला था अपना बजरंगबली के पास आश्रय एक दिन का। तो बजरंगबली के पास एक दिन रहा मैं, बहुत ही अच्छा लगा, बजरंगबली की चरणों में रहा था भाई। तो यहाँ पर अभी ना लगभग टाइम जो है अभी मेरा 10:30 बज चुके हैं। तो अभी जस्ट नाउ मैंने नहाया है, और तो यहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अभी भोजन का समय हो चुका है। तो गुरुजी यहाँ पर भोजन सजा के रख दिया है अपने लिए, धन्यवाद जी गुरुजी। और सब्जी है अपनी आलू मटर की, और रोटी भी है। हाँ 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 जी जी जी, धन्यवाद जी 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 गुरुजी जी। मतलब छाछ? हाँ 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 हाँ, अच्छा जी, छाछ भी मिला है भाई बजरंगबली के आशीर्वाद से। चलिए भोजन करके मिलते हैं। खाना हो चुका है, बर्तन धो रहा हूँ, बर्तन धो के निकलते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर मच्छर बहुत है यार, दिखाता हूँ 1 मिनट में आपको, ट्रेलर दिखाता हूँ, पिक्चर ही दिखा देते हैं भाई। जब नहाने आया ना मैं, तो ऐसा निकला भाई, अंदर देखते ये देखो भाई मच्छर, ये सारे के सारे मच्छर भाई, इतना ज़्यादा मच्छर है ना भाई। कल मैं बच गया, टेंट लगा कर, अच्छा किया मैंने 10-12 बजे के बाद टेंट लगा लिया, वरना भाई ये तो भाई इतनी ज़्यादा खून पी थी कि मेरा हड्डियाँ दिख दी बस। अब पहले से तो दिख ही रही है। तो भाई जाने के लिए राम पहले सज तैयार हो चुकी है जाने के लिए, और मैंने कुछ सामान वगैरह धोया था तो इसके ऊपर डाल दिया है। 2 पैंट 3 टी-शर्ट धोए, तो इसके ऊपर आराम से धूप में सूख जाएंगे भाई। कल तो मैंने इसके ऊपर सोलर लगाया था, आज कपड़े लगाए गीले। चलिए गुरुजी चलते हैं, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चाय नहीं पीता गुरुदेव मैं, धन्यवाद गुरुदेव, चलता हूँ, आशीर्वाद बना रखिएगा जी जी। सामान ले लिया गुरुदेव, बढ़िया काम हुआ, सब कृपा गुरुदेव की यहाँ से। तो जी यहाँ गुरुदेव यही है, उनकी कृपा चलती है सब। हाँ 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 उनके सब होता है जी, चलता हूँ गुरुदेव, ठीक है, जय श्री राम। चलो मैं सोच रहा हूँ कुछ देर आगे चलते हैं, आगे चल के कुछ वीडियोज़ वगैरह अपलोड करनी है, बाकी रील वगैरह डालना बाकी है, वो सब कुछ करके हम वो सब कुछ काम वगैरह निपटा के बाकी अपना सफ़र का पूरी दिन का शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो मैं यूपी में हूँ, वैसे मैं कल गलती से आप लोगों को बता दिया था कि हरियाणा में हूँ करके। हरियाणा में नहीं भाई, यूपी में हूँ, और यूपी को अपना भारत का नंबर 1 स्टेट माना जाता है गन्ने की पैदावार, इसमें गन्ना उगाने में। तो यहाँ पर गन्ने की गाड़ी कुछ इस तरीके से है, देखो भाई, इससे ज़्यादा जो गन्ना है ना, इससे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो बैल आते हैं ना, बैलगाड़ी वाले ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर वाले ही इतने से गन्ने ले जा रहे हैं। अगर ट्रैक्टर की बात किया जाए तो भाई बहुत बड़ी बड़ी ट्रेलर भर के ले जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये पता नहीं, मैं कल से देख रहा हूँ इतने से गन्ने ले जा रहे हैं ट्रैक्टर वाले जो भी हैं। और ये जो गन्ने जो जा रहा है ना, सीधे गुड़ बनने के लिए जा रहे हैं। और भाई यहाँ पर ना गन्ने की खेती भी कुछ अलग तरीके से ही होती है। अभी मैं गन्ने का खेत के पास ही हूँ, और ये जो गन्ना दिख रहा है ना आप लोगों को, सिंगल सिंगल नहीं दिखेंगे, ग्रुप वाइज दिखेंगे वहाँ पर। वो देखो वहाँ पर भी बांधा हुआ है, वहाँ पर हर जगह पे आप लोगों को ना ग्रुप ही दिखाई देंगे गन्ने का। और हमारे यहाँ तो गन्ने का खेती ऐसे होती है कि वो सिंगल सिंगल ही अपने राजाओं की तरह उगते रहते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर एक तरीके से एक ही जगह पे ग्रुप बनाकर बांधा गया है। मुझे लग रहा है कि
जो सिंगल रहते हैं, जो एक ही हुकते हैं ना, तो हवा की वजह से गन्ना नीचे गिर जाता है और काटने में दिक्कत होती है भाई। तो शायद इसी चक्कर से बचने के लिए ना यहाँ के किसान ग्रुप बनाकर बांध देते होंगे, ताकि ग्रुप ना एक गन्ना गिर गया तो दूसरे की सपोर्ट की वजह से गन्ना खड़ा रहता है, इसके वजह से शायद बांधते होंगे भाई, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अगर कोई मेरा तो पूछेंगे, अभी मैं गन्ने के फैक्ट्री पास गया ना हूँ, कोई वीडियो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए मिल गया, तो वहाँ पर हम अच्छी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा सकता हूँ मैं कि गुड़ कैसे बनता है करके भाई। इस तरीके से देसी यार यहाँ पर बोलते भी है कि एक बूंद भी केमिकल बिना मिक्स किए गुड़ बनाते हैं करके, एक तरीके से देसी गुड़ मान सकते हो। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। लेकिन भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पर गन्ने की खेती भी होती है, चारों तरफ सिर्फ गन्ने की खेती दिखाई देती है यहाँ पर, और सिर्फ यूट्यूबर फैक्ट्री की तरह यूट्यूब की फैक्ट्रियाँ दिखाई देती है यहाँ पर, एक तरीके से फैक्ट्रियाँ मान सकते हो, क्योंकि वो भी तो बना रहे हैं ना। तो चलिए कोई गुड़ बनाने की फैक्ट्री मिल जाए यार मुझे। पर कुछ इस तरीके के ट्रैक्टर है यहाँ पर जो गन्ना ले जाती हुई दिखती है। ट्रैक्टर की बनावट भी अलग है, और जिनके पीछे को जो गन्ना ले जाती है वो टेलर की भी बनावट अलग है भाई। मगर बयान का जब बैठेंगे बैठ के करेंगे 2 मिनट बाद, पहले बैठ 2 मिनट। नहीं बेटे आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, बड़े आप बैठिए। कोई बात बैठेंगे, बैठ आ जाए। तो कर्नाटक से? जी हाँ सर। कहाँ का रूट है? मेरा पूरा भारत के है। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, कश्मीर, लद्दाख वगैरह करने के लिए, 4 धाम वगैरह। अच्छा। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग करने की सोच रहा हूँ, देखते हैं भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद रहे तो कर लेंगे। परमात्मा तो ऐसी चीज़ है, किसी का टाल खरी नहीं होता। हाँ जी, जो है तो अकेले बिल्कुल अकेले जी, अकेले हैं जी। जी 2 तो होने चाहिए। नहीं ऐसा कुछ 2 तो होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि हर कोई इंसान सपोर्ट के लिए आता नहीं है घूमने की। हाँ हर किसी की ख्वाहिश सेम टू सेम नहीं होती है ना। नहीं होती नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो है आदमी जा रहे कहीं बिगाड़ सुधार कोई। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऐसे तो आजकल बहुत सारे घूमने रास्ते में मिलते रहते हैं जी। अभी एक बंदा मिला था, वो भोपाल का है, वो अभी मेरठ के रास्ते से हरिद्वार जा रहा है, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, ताकि मुझे इस तरफ से खेती बाड़ी देखनी थी। वो जो गन्ने की गुड़ वगैरह बनता है, आगे एक फैक्ट्री मिलेगी तो गन्ने की किस तरीके से बनता है वो देखना है मुझे। देखा फिर कहीं? हाँ जी, वो गन्ने की जो गुड़ बनता है ना वो देखना है, आगे कोई फैक्ट्री हो। नहीं आपके पास होगा, बड़ा तो है। ट्रैक्टर है या ट्रक है ये? भाई ट्रैक्टर है, और जो हमारे यहाँ 2 टेलर होती है ना गन्ने की, ये लोगों ने एक ही टेलर बनाया है, दो टेलर मिला के एक ही टेलर बनता है। इसमें इतना लंबा टेलर है भाई इनका। ये देखो भाई, जो 2 टेलर हमारे यहाँ लेके जाते हैं, एक ही टेलर में इतना सारा गन्ना लेके जा रहे हैं। ये जो गन्ने दिख रहे हैं ना, इन गन्नों को यहाँ पर स्टॉक किया जाता है। जो छोटी छोटी गाड़ियों में लेके आ रहे हैं ना, बैलगाड़ी जैसे ट्रैक्टरों में गन्ने, वो यहाँ पर आके इनको किलो के भाव के बेचते हैं। और उसके बाद जो अभी मैंने ट्रैक्टर देखी, और ये जो ट्रक जा रही है ना, ये देखो ये ट्रक भी भर के जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ से भर के वो गन्ने की फैक्ट्री वगैरह में, जहाँ पर गुड़ वगैरह बन रहा है, वहाँ पर भेजा जाता है एक जगह स्टॉक करके। हमारे यहाँ क्या होता है, सीधे खेत से डायरेक्टली फैक्ट्री जाता है, लेकिन यहाँ पर खेत से सीधे ब्रोकर के पास आता है, ब्रोकर से फैक्ट्री के पास जाता है। इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम चल रहा है भाई। देखो हर जगह पे किलो के भाव से बेच देते हैं, और बाद में ये मशीन से भर के चले जाते हैं। यहाँ पर कोई भरने वाला नहीं है, भरने वाला रहता नहीं है। एक मशीन रहती है एक चिमटे की तरह, आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे दिखाता हूँ। तो उस चिमटे में ऐसे भर के गाड़ी में भर रही है। और वहाँ देखो जो गन्ने भरने का मशीन बोल रहा था ना मैं, वो देखो वहाँ पर कुछ बिच्छू की तरह उसको आगे बनाया। एक्चुअली ये ट्रैक्टर ही है, लेकिन इसको ऐसा बनाया गया है कि आप आराम से लकड़ी हो गई, मतलब ये गन्ना हो गया, ये आराम से लोड कर सकते हो भाई। इस तरीके से इसको बनाया गया है। देखो अभी कैसे वो अपने चिमटे में लेगा इस तरीके से, और उसको ऊपर उठा लेगा आराम से। ये देखो कोई इंसान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस उसको गाइड करने के लिए ऊपर 1-2 व्यक्ति खड़े रहते हैं, ताकि एक जगह पे आराम से आसानी से उसको लोड कर पाए करके। ये लिया, ये उठाया, और ये रही गाड़ी लोड हो गई। और ये सीधे जाएगा अभी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब वो जो शुगर बनाती है ना, शुगर फैक्ट्री को जाएगा। और जो छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही थी वो यहाँ पर लेके आके उनको बेच देते, और ये वाली बड़ी गाड़ी पे लोड कर देते हैं। देखो कुछ इस तरीके के। चलो भाई, तो भाई 2 प्यारे से भैया मिले हुए हैं। आगे कौन सा गाँव है भैया? आगे अबजा बाएं वाला। अच्छा बाएं वाला। ये जो ऐसा गन्ने भर के जा रही है, कहाँ जाती है? ये जाते हैं मिल में, गन्ना मिल में। मिल में, बड़ा मिल कारखाना बोलते हो? अच्छा। और गुड़ बनाने के लिए अगल ऐसा लोकल कुछ बना हुआ रहता है? छोटा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर भैया के पहचान वाले कुछ गुड़ बनाने की फैक्ट्री है। तो ये लोग अभी मुझे रस्सी से खींचने वाले हैं 4-5 किलोमीटर। चलिए एक्सपीरियंस लेते हैं। ये भी हाथ पकड़ लेंगे, रस्सी पकड़ने में अच्छा होगा। हाथ आपका हाथ दुख जाएगा वरना।
चलो ओ भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ। हाँ पर देखो भाई साहब कैसे गिरी होगी गाड़ी ये, ब्रिज के नीचे ही गिर गई है। हाँ बट समझ नहीं आ रहा कैसे गिर गई, किसी को हानि नहीं पहुंची। ड्राइवर खुद बाहर आके सोया हुआ है आराम से बिस्तर बिछा के। चलो फैक्ट्री आ चुके हैं जहाँ पर गुड़ बनता है। हाँ जी आया भैया। चलो भाई पहुँच चुके हैं जहाँ पर देसी तरीके से गुड़ बनता है, और वहाँ पर अभी जो गन्ने के रस निकल रहा है ना कंटिन्यूसली वहाँ पर निकाला जा रहा है वो देखो। तो ये गर्म कैसे होता है, नीचे आग लगाया जाता है? आइए दिखाइए। हाँ ये देखिए गन्ने हैं यहाँ पर, और वहाँ पर एक भाई कंटिन्यू वहीं पर लगा रहता है भैया रस निकालने के लिए। अच्छा ये बस हवा जैसे चलती है उस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। हाँ हाँ धूल की वजह से कभी कभी रुक भी जाता है, तो वह रस सीधे नीचे आ रहा है यहाँ पर है ना, इसके अंदर आ रहा है रस वो। अच्छा और यहाँ पर ये कुछ ये रस छन रहा है ना, छानने के लिए क्लियर होना के लिए है ना। हाँ जी ये यहाँ पर रस छन रहा है पाइप से, शायद इसके अंदर जला रहा है। गंदगी है, गंदगी वही गंदगी छन रहा है एक तरीके से, जैसे कि हम चाय छानते हैं चापड़ी से। तो इस पाइप से ना इसमें रस डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो जैसे कि यहाँ पर बूंद बूंद गिर रही है तो रस इसमें जाके बाद में इस तरफ आता है। इस तरफ करते हैं। अच्छा इसको गर्म करते हैं पूरा का पूरा। फिर वहाँ पे गर्म होता है बिल्कुल। कितने देर तक पकाना पड़ता है भैया इसको? पकाना पड़ता है 1 घंटा। 1 घंटे में गुड़ हो जाएगा। और आग कैसे लगाते हैं, आग गैस से या फिर लकड़ी कंटिन्यूसली? अच्छा जिस गन्ने से उस वेस्टेज निकलता है उसी गन्ने का, ये यहाँ पर वेस्टेज निकल रहा है गन्ने का। ये देखिए जहाँ पर हम गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं ना वहाँ पर तो बार बार गन्ने को डाला जाता है, यहाँ पर एक ही बार में गन्ने का रस चूसा जा रहा है। सुखाया जाता है खोइया। अच्छा यहाँ पर बहुत सारा सुखाया गया है देखिए, और इसको सुखा के यहाँ पर आग लगाया जाता है। आग लगाने के लिए एक आदमी चाहिए ही, क्योंकि ये जल्दी से जल भी जाता है ना, इसके लिए कंटिन्यूसली एक मजदूर यहाँ पर चाहिए ताकि आग जल पाए। देखो अंदर कितना खतरनाक और जल रहा है, अंदर तो बहुत गर्मी होगी है ना। तो ये चाशनी को इतना यहाँ पर उबाला जा रहा है और यहाँ पर भी उबाला जा रहा है, तो अभी ये गुड़ का कलर बनता जा रहा है धीरे 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 धीरे। देखो पूरा गुड़ का कलर बन चुका है। ऐसा नहीं कि इसमें पानी रस गर्म नहीं हो रहा है भाई, ये भी गर्म ही है, इसको भी उबाला ही जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर के जो भी कचरा वगैरह है ना वो निकालते जाते हैं। और वो क्या डल रहा है? ये केमिकल है गुड़ बनाने का। हाँ जी अच्छा कुछ बोला उन्होंने समझ नहीं आया। ये देखो ये पूरा का पूरा कचरा है, इस कचरे को अभी बाहर निकाला जाएगा। ये कचरे को बाहर निकाला जाए ना अंकल? अच्छा ये क्या बोला आपने, सुना ही नहीं दिया मुझे ठीक से। सुकड़े मतलब वो ना जो भिंडी का बनता है, भिंडी का ये रस है भाई एक तरीके से। ये देखो ये ऐसा निकाल रहे, ये अलग हो है। अच्छा तो ये देखो ये कचरा निकाल रहे हैं, इसमें से भी रस निकलेगा, इसलिए उन्होंने ना एक टोकरी में कपड़ा डाल के रखा हुआ है, और रस भी नीचे छनते छनते नीचे आए। देखो और नीचे से रस छन रहा है और कचरा भी निकल रहा है अंदर से, और स्वच्छ भी हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ये जब तक ऐसा तब तक निकाला जाएगा जब तक वो ऐसा सफेद सफेद ना बन जाए चीनी की तरह। ये देखो पूरा क्लीन हो गया और काला काला दिख रहा है। अभी फिर से इसको पकाया जाएगा ऐसे ही, जब तक वो क्लीन ना होना ऐसे ही करते जाएंगे कंटिन्यूसली। और वहाँ पर देखो कैसा कचरा निकल रहा है, और उसको साइड कहीं फेंक दिया जाएगा अभी। तो चाचा एक कढ़ाई में कितना किलो गुड़ बनता है? वो अभी वो कढ़ाई है, वो आखिरी कढ़ाई, उसमें कितना किलो गुड़ बनता है एक तरीके से? हाँ 30 किलो। तो गन्ना कितना टन जाता है उसके लिए? तो लेकिन आप बस पानी उसका रस निकालते ही जाते हैं, लेकिन अंदाज नहीं है, कंटिन्यूसली रस निकालता ही जाता है ना, इसलिए अंदाज नहीं लगता है। लेकिन एक कढ़ाई में लगभग 30 किलो गुड़ बनता है। ये लोगों पाइप से रस निकलने लगा, जितना कचरा निकला ना थोड़ा सा आधा हो गया था ये कढ़ाई,
तो वहाँ से जो रस इकट्ठा हो रहा था वहाँ से ये रस यहाँ पर फिर से ये लोग छोड़ने लगे। फिर से कचरा इकट्ठा होगा तो इसमें डाल दिया जाएगा और इसी टोकरी से यहाँ पर ये कचरा वाला यहाँ पर लटका देते हैं ताकि जो भी रस से पूरा का पूरा वहाँ पर नितर के नीचे आ जाए बूंद बूंद से, क्योंकि ख़राब नहीं करना है भाई इनको ना। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोच रहे हो इतना रस से बस 30 किलो निकलता है गुड़ इनको। तो भाई मैंने ना केमिकल बता के गलती कर दी। एक तरीके से क्या होता है ना, ये लकड़ी होती है जो हम रुई होता है ना, रुई का है ना ये जो कपड़ा बनता है वो अलग है। अच्छा हाँ, एक तरीके से मान सकते हो एक सुकड़े कुछ बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या है करके, लेकिन ये लकड़ी को यहाँ पर इस तरीके से गाला जाता है। देखो इससे जो रस निकलता है उसी रस को इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि ये गुड़ की आकार में आ जाए। ये देखिए, और इसको कितने देर तक ऐसा गालना पड़ता है अंकल जी? भिगो के कितने देर तक रखना पड़ता है? अच्छा मतलब एक दिन या फिर 1 घंटा? नहीं, हाँ खेत में गल बनानी पड़े। अच्छा साबर दिन के हाँ 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 हाँ। ये देखो भाई, ये शक्कर है, गुड़ से बना हुआ शक्कर। यहाँ पर भी शक्कर भी बनता है जो इसमें बनता है ना कारखाने में, जो बड़ी बड़ी कारखाने रहती है वहाँ पर उस तरीके से शक्कर नहीं, क्रिस्टल की तरह। एक्चुअली पहले शक्कर का आकार ऐसे होता है, उसको ग्लास के क्रिस्टल कलर देने के लिए बोन पाउडर मिक्स करके उसको क्रिस्टल कलर देते हैं। लेकिन ये शक्कर है भाई, खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। चलो शक्कर से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है इसका। शक्कर तो अचानक मुंह में डालते बहुत ही ज़्यादा मीठा लगता है। ये नॉर्मल है और मस्त भी है। और इतना ज़्यादा शक्कर बना के रखा है, एक तरीके से मान सकते हो आप एक क्या बोलते हो उसको, मक्के का आटा दिखता है ना वैसा दिख रहा है। तो आपकी ये फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री बोलते हैं ना आप, तो ये 12 महीने चलता रहता है या बस कुछ दिन होती है? मतलब एक 6 महीने तक चलता है सीजन पे ही। तो अभी सीजन है, अभी और कितने दिन चलेगा चाचा है? बस 1 महीना चलेगा, उसके बाद बंद, गुड़ बनाने का बंद। जो गुड़ बना हुआ है स्टॉक उसको बेचने का। चलो अभी इस कढ़ाई से उस कढ़ाई में डालना शुरू होगा, क्योंकि अभी इसको ठंडा करते हैं तभी जाके ये गुड़ का आकार ले पाता है। और इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं चाचा जी, ताकि ये अंदर कढ़ाई के अंदर ही जम ना जाए और जल ना जाए करके। चाशनी कितना मस्त देखने में, कितना प्योर लग रहा है। देखो आप ही उसको खाली कर दिया, अब इसमें से उसमें डाला जाएगा और वहाँ से यहाँ वो खाली हो गया तो इस रस को इसमें डाला जाता है। ये देखो रस पहले एक तरीके से ब्लैक टी दिखता है ना, वैसा दिख रहा है ये वाला रस, और उसके बाद वो उस आकार में गर्म हो के उस आकार में हो जाता है, चॉकलेटी कलर में, मतलब ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है ये वाला रस। और कितना बनने लगा, देखो झाग देखो कितना बनने लगा इस रस का। और इसमें भी डालते ही उसका झाग ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आग की गर्मी ज़्यादा होती है। जो आग के नीचे छाँव रहता है ना, वो इधर आके लगता रहता है, वो थोड़ा धीरे धीरे उबलता रहता है, उसके अंदर से कचरा निकलता रहता है। ये देखो भाई, गुड़ का जो चाशनी निकला है ना, उसको यहाँ पर कंटिन्यूसली भी यहाँ पर भी हिलाते रहते हैं, ताकि अच्छे से वो जो ये है ना एक जगह पे इकट्ठा होकर अच्छे से जम जाए और गुड़ का आकार ले पाए। और चाशनी भी बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। और ठंडी होने में कितना समय लेता है चाचा? ये 20-25 मिनट लगता है ठंडी होने में। और तब तक ऐसे हिलाते रहना चाहिए। सही है, गुड़ बनाने का टेक्निक ही अलग है भाई। और फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पता नहीं कैसे बनता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल मिक्स करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, पूरा देसी तरीके से बन रहा है। और लोग आजकल देसी चीज़ों से ज़्यादा दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इस तरीके से देसी चीज़ इस्तेमाल कीजिए और फिट रहिए। केमिकल का कुछ भी मिक्स किया हुआ ना बहुत हानि पहुँचाती है शरीर को, है ना चाचा? ये लो भाई, इसको घुमा के कंटिन्यू से घुमाते हुए ना चाचा इसको गुड़ के फॉर्म में लेके आ ही गए। और अभी इसमें से कटाई होगी इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर जो कटाई हुई है ना गुड़ की, इस तरीके से कटाई होगी इसकी। और शक्कर कैसे बनाते हो? वो जो शक्कर बनाया हुआ है चाचा, अच्छा ये निकले वाले नीचे से ही निकलता है वो शक्कर, है ना? अच्छा हाँ। ये देखो अभी गुड़ को निकाला जा रहा है यहाँ पर सुखाने के लिए, और इसके ऊपर नीचे जम जाएगा ये। अच्छा वैसे गुड़ कैसे किलो बेचते हो चाचा आप? 50 रुपये किलो। अच्छा मतलब एक तरीके से पूरी मेहनत से बनाया जा रहा है ना ही कोई मशीन का यूज़ हो रहा है, कुछ नहीं,
कंटिन्यू इसे पकाकर मशीन से बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करके इसको बनाया जा रहा है ना। और ऐसा लगता है कि ये कुछ जली जैसा बन रहा है भाई, कुछ दिखने में एक पेड़ा जैसा लग रहा है। ये जो गुड़ ना आप यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, जहाँ पर आप गुड़ लेने जाते हो ना तो 10 किलो का ऐसा गोल गोल का जैसे बकेट का आकार होता है ना वैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर भैया लोग इसका एक पेड़े पेड़े की तरह बना रहे हैं। आप ऐसा बकेट की तरह क्यों नहीं बनाते चाचा जी? वो गुड़ हमारे लिए मतलब थर्ड क्वालिटी का गुड़ माना जाता है। हाँ जी, जिसको हमारे पशु खाते हैं। हाँ 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 ये हाँ, जो लाल गुड़ बन रहा कोल्लू में हमारे हाँ, यहाँ हाँ। ओरिजिनल है और प्योर क्वालिटी है। प्योर क्वालिटी है और वो सस्ता भी मिलता है ताकि वो जानवरों को खाया जाता है, लेकिन उसको इंसानों को खिलाया जा रहा है कि नहीं? अच्छा, और ये जो गुड़ है ना भाई, ये केमिकल मिक्स नहीं किया जाता, मैंने दिखाया इसको इनको सभी को, बिना केमिकल के है, शुद्ध है, बिना बिल्कुल दवाई का, शुद्ध बिना है। खाद का, बिल्कुल और आप होलसेल में मतलब आपके पास अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो तो कैसे किलो देते हो आप? होलसेल का सुबह से 45 रुपए। अच्छा, अगर छोटी छोटी शॉप वाला ऐसा गांव वाला कोई बेचने वाला आया तो उनको कैसा देते हो? उनको 50 रुपए। 50 रुपए किलो, और आगे वो 60-70 जैसा मन चाहे अपने अपने रेट के हिसाब से बेच सकता है। देखो भाई, गुड़ की क्वालिटी भी देखो आप कितना अच्छा है यहाँ पर, और शक्कर भी यहीं पर बनता है। और कारखाने में जो शक्कर बनता है ना, आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ मैं, केमिकल वाली भी होती है और मैं सच्चाई भी बताता हूँ। अगर आप लोग मांस मंदिरा ऐसा कुछ खाते नहीं हो ना, तो उसके अंदर एक पाउडर रहता है, बोन पाउडर बोलते हैं उसको, जो जानवरों का हड्डी रहती है उसकी पाउडर रहता है, उसका पिस्ताच की वजह से उसको मिक्स करते हैं उसके अंदर, और उसको आईने के कलर होता है ना सफेद जैसा, तो उसको कलर जैसा बनाने के लिए वो हड्डियों का पाउडर मिक्स करते हैं उसके अंदर। तो मैंने वही बताया, आपका शक्कर देखिए यहाँ पर देखिए, उनका शक्कर है और शक्कर खा के भी दिखाया, जो शक्कर में और इस शक्कर का और उस शक्कर का जमीन आसमान का फर्क है, टेस्ट में भी और क्वालिटी में भी। और आप ये शक्कर कैसा किलो देते हो चाचा? 50 रुपए केजी। असली शक्कर के हिसाब से वो जो आप थर्ड क्वालिटी का बता रहे हो ना, उस प्राइस में ही है, सेम टू सेम 50 रुपए किलो ही बिकता है वो भी। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप ये शक्कर खरीदो और इस शक्कर का चाय कुछ दलिया वगैरह बनाकर खाओ, वही अच्छा रहेगा। वरना आपका धर्म भ्रष्ट भी हो रहा है यहाँ पर, मांस मंदिरा इसमें बिना बताए मांस खिला रहे हैं आप लोगों को, और भगवानों को भी वही प्रसाद चढ़ रहा है, प्रसाद के रूप में वही शक्कर इस्तेमाल करते हैं ना हर जगह पे। कर्नाटक में हमारे से ज्यादा गन्ना होता है, परंतु चीनी रिकवरी में पूरे भारत में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने में भी नंबर 1 है, कर्नाटक सेकंड है। हाँ जी, फिलहाल पहले कर्नाटक पहले पे था। हाँ हाँ, अब सेकंड पे आ गया। तो दिन का कितना घंटे आप गुड़ बनाते रहते हो चाचा? 15-16 घंटे काम करते हैं कंटिन्यूसली। अच्छा, इसमें इस बिजनेस में फायदा भी होता है या नुकसान बहुत झेलना पड़ता है? समय समय की बात है, नुकसान लाभ हानि दोनों होते रहते हैं। दोनों होते रहते हैं। कभी कभी माल बचाने के चक्कर में आप लॉस में भी चले जाते हैं। ये अभी रेट कम हो गया, इसका काम है लाभ और हानि दोनों ही होना ही है। चलो भाई, अभी जो बना है ना, रिसेंटली बना है ये गुड़, और इसका स्वाद देखते हैं जब गर्म होता है तो बहुत ज्यादा गर्म है अभी भी ये। सच में जमीन आसमान का फर्क है। छोड़ो वो कारखाने का जो केमिकल वाला खा रहे हो, वो गुड़ को छोड़ो और इस गुड़ को मंगवा के खाओ, है ना चाचा? हर कोने में मिल जाएगा या फिर यहीं पर मिलेगा? प्योर तो मिलेगा यहाँ पे, और ये बनने के बाद बिक्री होता है पूरे भारत में। और कहाँ कहाँ जाता है आपको भी पता नहीं है है कि नहीं? और अब हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो चुका है हरिद्वार के लिए। धन्यवाद चाचा, आपके आशीर्वाद से हमने ये इस गुड़ बनने के प्रोसेस को देख पाए, पता नहीं आगे देख पाते कि नहीं। तो भाई मैं गुड़ छोटी सी गुड़ की फैक्ट्री से निकल चुका हूँ अभी, और मैं सीधे हरिद्वार के लिए बढ़ रहा हूँ। खाने का समय भी हो चुका है, लेकिन मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, सीधे बढ़ रहा हूँ उसी तरफ। मुजफ्फरनगर यहाँ से 30 किलोमीटर है। खाना इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि दिल्ली में ना और वृंदावन में मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली थी, उसके वजह से पैसे ख़त्म हो गए। कुछ बच्चे हैं 200-300, उनको इमरजेंसी में लगेगा करके बचा हुआ है वो, और स्टैंड हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारे लेने में भाई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। वरना पैसे थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। अभी बस दोपहर, शाम और सुबह की खाने की व्यवस्था हो जा रही है मंदिरों में, गुरुद्वारे में, और दोपहर का खाना बस मैनेज करके जाना पड़ रहा है। मतलब कुछ कुरकुरे वगैरह वगैरह खाते हुए, पेट को समाधान करते हुए अपनी इस यात्रा को अपना ही यात्रा चल रहा है। लेकिन भाई यात्रा तो रुकने नहीं वाली है, पैसे चाहे पैसे ना हो, चाहे पैसे हो या ना हो, लेकिन यात्रा रुकने नहीं वाली है। जब तक मैं अपनी ये केदारनाथ की यात्रा वगैरह सब कुछ कंप्लीट नहीं कर लेता ना, तब तक मेरी मन को शांति नहीं मिलने वाली है। तो दैट्स द रीज़न मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू करने वाला हूँ। देखते हैं
श्री राम जी के आशीर्वाद से आगे क्या क्या होता है। तो भाई पीछे वाली शॉप से जो मुरमुरा लिया है एक तरीके से मुरमुरा ही अच्छा रहेगा चिप्स से भी, तो इसलिए 2-5 रुपये से मिल रहा था, ले लिया है। आगे जाके आराम से बैठ के खाएंगे भाई। चलो भाई, जगह कहीं मिल नहीं पा रही थी तो सोचा रास्ते पे ही बैठने के लिए जगह है तो बैठ के खा लेते। थोड़ा भूख क्या वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इसको देख के और ज़्यादा बढ़ गई भूख, इसलिए सोचा कि बैठ के खा ही लेते हैं भाई। निकल जा जब कंट्रोल नहीं हो पाते ना, ऐसा होता है। कुछ इस तरीके का है मुरमुरा, और इसको आराम से हम इस तरीके से खाएंगे यार। मज़ा आ गया। तो भाई मुझे आते आते हुए लगभग शाम हो चुकी है। आज देख सकते हो आप लोग कितनी शाम हो चुकी है, और मैं मुजफ्फरनगर पार कर चुका हूँ, और यहाँ से आने बार बस 70 किलोमीटर बाकी है। हम स्टे करने की जगह देखते हैं। स्टे करने के लिए जगह मुझे पीछे कहीं नहीं दिखा, तो आगे आ चुका हूँ। आगे पता नहीं, राम भरोसे जा रहा हूँ, ना ही लोकेशन डाला है ना ही आगे देख रहा हूँ। बस देखते हैं आगे। मैं ढूंढ रहा हूँ मंदिर, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी ना। अगर मंदिर नहीं मिलते तो पेट्रोल पंप रुक जाएंगे, और खाने के बारे में भाई छापर गांव में एक मंदिर में जगह मिली है रहने की, तो इस रूम में मैं यहाँ पर टेंट लगाने वाला हूँ। और भाई यहाँ पर भी बहुत सारी मच्छरें ये देखो उड़ रही है। लगता है भगवान की परीक्षा की कुछ नया तरीका है मच्छरों से। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा मच्छर है भाई। चलिए टेंट लगाता हूँ मैं, सामान अंदर रखता हूँ, और खाने पीने की कुछ जुगाड़ करते हैं, वरना बाहर क्या करें अब खाने की। एक अंकल मिले थे, उन्होंने बोला कि वो भेज देंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा बस उनका, वरना भूखा। वंश अच्छा जी भाई, सच में आज कुरकुरी खा के ही सोने का प्लान था। ये कुरकुरी लेने गया था मैं जिसमें भैया जी भोलेनाथ के आशीर्वाद से आ गए। अपने टिफ़िन लेके देखिए, तो वो डब्बा भी दे के गए हैं। आराम से खाना खाते हैं भाई। खाने में देखो क्या क्या है, ये आलू की सब्जी, ये सब्जी भाई पूरी, भाई साहब मज़ा आ जाएगा यार। भोलेनाथ ने ना कोई रूप में आके मदद करते हैं, बोलते हैं ना, उसी रूप में आके मेरी मदद कर दी। भूखा सोने वाला था यार। चलिए मैं तो भोजन करता हूँ, आप लोगों ने किया क्या कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही में गुड़ के वगैरह कुछ नए जो अपने गाँव में शहरों में ऐसा नए कुछ चीज़ें होती है, बनावटी चीज़ें हो गई, गुड़ का बनाना, ये सब कुछ आप लोगों को मैं ऐसे ही मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। इसके लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव।